जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा सबसे पहले तो आज आपको दो शुभकामनाएं। पहला छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ साथ आज वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो पाकिस्तान को हराया बेटा उसके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप आप सबने वो मैच बहुत एंजॉय किया होगा। जान लेने वाला मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच। थैंक्स टू विराट कोहली, जितना अच्छा वो खेला है उसके बाद उसके लिए रिकॉर्ड और ज्यादा बनता है। ठीक है, खैर ये तो थी बेटा मैच की बात। अब बात करते हैं अपने आज के क्लास की। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा वैल्यू ऑफ शेयर्स की। देखो बेटा शेयर्स की दो वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है इशूइंग वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होती है बेटा? फेस वैल्यू होती है कि वो शेयर्स कितने रुपए का है। जैसे बेटा 10 रुपए का एक शेयर यानी उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, या फिर 100 रुपए का एक शेयर तो उसकी वैल्यू है 100 रुपए, यानी एक शेयर की जो उसकी फेस वैल्यू होती है यानी वो शेयर कितने रुपए का है। ठीक है, जो कंपनी इशू कर रही है उसको हम उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। बट इशूइंग वैल्यू क्या होती है बेटा? इशूइंग वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी उस शेयर को पब्लिक को कितने रुपए में दे रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इशूइंग वैल्यू। और इशूइंग वैल्यू बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। ठीक है, जब एक कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करे, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करे तो उसको कहते हैं बेटा एट पार, इशू एट पार। ठीक है, यानी यहां पर जो फेस वैल्यू है वही इशूइंग वैल्यू के इक्वल है, राइट। बट जब एक कंपनी पब्लिक को इशू करती है यानी इशूइंग वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू तो इसको कहते हैं एट प्रीमियम, इसको कहते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर पब्लिक को दिया है 12 रुपए में, तो यहां पे शेयर कैपिटल तो हमें 10 रुपए से ही क्रिएट करनी है। 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है आपको वो शेयर देने का, ये कंपनी की अपनी गुडविल है, अपनी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, वो आपसे फेस वैल्यू से चाहे एक पैसा भी ज्यादा ले तो बेटा वो इशू एट प्रीमियम ही होता है। अब यहां पर माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भैया 10 रुपए का शेयर पब्लिक 12 रुपए में क्यों लेगी? देखिए इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, जो ये 12 रुपए दे रही है यानी 2 एक्स्ट्रा रुपए, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है वो शेयर होल्डर को पे करना है केवल एक ही बार। बट जो इशू एट प्रीमियम है वो ऐसी कंपनीज करती है बेटा जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो पब्लिक को भी पता है कि 2 रुपए हम एक बार एक्स्ट्रा पे करेंगे, बट उस 2 रुपए के बदले जो हमें शेयर्स मिलेंगे तो उनपे जो रिटर्न यानी डिविडेंड मिलने वाला है लंबे टाइम तक वो इससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए लोग वहां पे 10 रुपए के शेयर के लिए 12 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, कि कंपनी पब्लिक को शेयर्स कैसे इशू करती है और किन किन चीजों के लिए इशू कर सकती है। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, कि कंपनी किन किन पर्पज के लिए शेयर्स इशू कर सकती है। देखिए कंपनी जो शेयर्स इशू करती है बेटा वो दो पर्पज के लिए कर सकती है। एक तो फॉर कैश, फॉर कैश का मतलब होता है कि भाई कंपनी ने पब्लिक से कैश लिया और उसके बाद शेयर्स इशू कर दिए। अब यहां पर देखिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, जब हम लोग बात करते हैं ना शेयर्स इशू करना क्या होता है। जैसे जब मैं आपकी 12th क्लास के आसपास में था, जब मैंने शेयर्स के बारे में सुना तो मुझे लगता था कि भाई शेयर्स कोई चीज होती होगी जिसको लोग खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, मुझे बहुत बाद में पता चला कि भाई शेयर्स होता क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो शेयर्स तो हिस्सा होता है।
ठीक है, किस चीज का हिस्सा बेटा? कैपिटल का हिस्सा। जैसे भाई 5 लाख रुपए किसी फर्म में शेयर कैपिटल है, उसमें मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी उसमें मेरा हिस्सा 10,000 रुपए का, तो 10,000 का शेयर मेरा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिस्सा। बट यहाँ पर जो हम कहते हैं कि भाई मैंने शेयर्स बेच दिए, मैंने शेयर्स खरीद लिए, तो यार ये शेयर्स खरीदना या बेचना मतलब क्या एक्सचेंज हो रहा है? ठीक है, जैसे मैंने शेयर्स बेचे तो ये तो समझ में आया, मेरे पास पैसा आया, बट उसके बदले मैंने उसको दिया क्या, ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। देखिए शेयर्स होता क्या है? शेयर्स बेसिकली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। किस चीज के लिए बेटा? जब आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो आप चाहोगे कि वो कंपनी आपको लिख के दे कि भाई फला फला व्यक्ति ने इतना पैसा हमारी कंपनी में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो वो जो लिख के दिया गया एग्रीमेंट है, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है, वो जो सर्टिफिकेट है बेटा, उसी को हम शेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब कंपनी किसी से कैश लेती है तो कंपनी उसको लिख के देगी ना, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब यहाँ पर जो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है बेटा, ये दो तरीके से इशू कर सकती है कंपनी। लमसम, लमसम का मतलब होता है बेटा एक साथ, यानी सारा पैसा जो कंपनी को चाहिए उस शेयर होल्डर से। ठीक है, जैसे 10 रुपए चाहिए थे एक शेयर पे, तो 10 रुपए का 10 रुपए एक साथ मंगा लिया जाए तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है बेटा किस्तों में, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंपनी जो पैसा मंगाएगी वो इंस्टॉलमेंट में मंगा लेती है। ठीक है, अब समझिए आपने 1000 शेयर परचेज किए और 10 रुपए का एक शेयर है, अगर आपको 10,000 रुपए एक ही साथ देने हैं तो उसको कहते हैं लमसम। बट वो 10,000 भी आपको अगर टुकड़ों में पे करने हैं, जैसे पहले 3,000, फिर 2,000, फिर 5,000, तो उसको कहते हैं इन इंस्टॉलमेंट। और इन हर इंस्टॉलमेंट का एक नाम होता है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश में सबसे पहले आता है बेटा फॉर परचेज ऑफ असेट्स। अगर कंपनी किसी से असेट्स परचेज करती है बेटा, तो उसको कैश ना देकर अपनी टोटल कैपिटल में हिस्सेदारी दे सकती है, उसको भी शेयर्स इशू कर सकती है, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। ठीक है, दूसरा फिर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कोई कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेज करती है तो उसको पेमेंट करनी है, तो उसको पेमेंट कैश में ना करके कंपनी क्या कर सकती है, उसको भी अपने शेयर्स दे सकती है, तो वो भी केस में आता है फॉर अदर देन कैश। फिर टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को भी कंपनी शेयर्स इशू करती है। किस केस में शेयर्स इशू करेगी बेटा? प्रमोटर्स को इशू करती है कंपनी जब प्रमोटर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जब कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है प्रमोटर्स के द्वारा, तो उसको उन सर्विसेज के बदले में कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में, अपनी कैपिटल में कुछ हिस्सा दे देती है। तो यानी प्रमोटर्स को भी हम शेयर इशू कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास असेट्स और बिजनेस आया, तो ऐसे हमने उनकी सर्विस ली है और उस सर्विस के बदले हमने उनको शेयर्स इशू किए हैं। ऐसे ही टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन होते थे? ठीक है, और ये किस तरीके से कंपनी के लिए हेल्प करते हैं इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रमोटर और अंडरराइटर्स को भी प्रमोटर्स की तरह कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले पैसा ना देकर उनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना सकती है, उनको शेयर्स दे सकती है। तो ये सब केस बनते हैं फॉर अदर देन कैश। तो हमें ये सब सीखने हैं बेटा, हमें देखना है कि कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे जब कैश में पैसा आएगा, लमसम में और इंस्टॉलमेंट में, और अदर देन कैश। ठीक है, यानी असेट्स वगैरह परचेज करोगे, बिजनेस परचेज करोगे, तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट? तो आज की क्लास में हम लोग अभी आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग शेयर्स इशू करेंगे। पहले हम केस करेंगे बेटा कैश वाला, ये वाला करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, लमसम मेथड। लमसम का मतलब कि सारा पैसा एक साथ ही देना है, एप्लीकेशन के साथ ही देना है। ठीक है, और पार का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर पब्लिक को कितने में देना है? 10 रुपए में ही देना है। तो जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। अब यहां पर क्या होगा, जो शेयर की एप्लीकेशन आएंगी, ठीक है, वो 10,000 शेयर्स की आई और 10 रुपए एक साथ ही सबने भेजना है क्योंकि लमसम है। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए। दूसरी एंट्री आपको करनी है, यहां पे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
ऑन शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। इस केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई हमने 10,000 शेयर इशू किए और कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 10,000 ही आई और 10 रुपए का एक शेयर यानी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और इशूइंग वैल्यू भी 10 रुपए, इसलिए बना एट पार। ठीक है, और हमने सारे का सारा पैसा क्यों एप्लीकेशन पर ही रिसीव करना है तो बन गया ये लमसम। क्लियर बेटा, ये व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, वो भी लमसम वाली। तो ये दो एंट्री पास करनी है। अब इसी में हम लोग देखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो बेटा अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और लमसम है, यानी प्रीमियम पे इशू किए और सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each इशूड एट ₹2 प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब 10,000 जो शेयर्स हम इशू करेंगे पब्लिक को 12 रुपए में इशू करेंगे, यानी पब्लिक से लेंगे 12 बट उनको शेयर कितने का देंगे, 10 का देंगे। तो यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट है बेटा। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहते हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, वो आपको अलग से दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो पहली एंट्री होगी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, दैट इज 10,000 इंटू 12। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 वही बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर इसको हमें एलोकेट करना है कि इसमें शेयर कैपिटल का पैसा कितना है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना है। तो आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 दैट इज 10,000 इंटू 10। अब देखिए यहां पे यही चीज आपको समझनी है, शेयर 10,000 है, फेस वैल्यू 10 रुपए, बट हमने पब्लिक को दिया 12 में। 10 रुपए से ज्यादा चाहे कितना भी हो अगर आप देते हैं तो वो इशू एट प्रीमियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो शेयर कैपिटल बनानी है, यानी कैपिटल के रूप में जो पैसा चाहिए वो 1,00,000 रुपए चाहिए। ठीक है, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपका इनकम है, तो उसको हम नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। ठीक है, और जैसे आप ये एंट्री पास करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, हम लमसम तक का ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा वो करेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट और बेसिक वाला फॉर कैश। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो बेटा अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।